ये 5 अगस्त जो है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े बिट्रेयल का दिन है। आउटसोर्सिंग के नाम पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, कौन पूछने वाला है? ठीक है, मुझे बताइए ना, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आउटसोर्सिंग को लेकर क्या किया है? तो मैं केडीए की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जमीयतुल उलमा का, हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया का स्टैंड है कि अगर हमको स्टेटहुड नहीं दे पाते हो यहाँ, तो कम से कम हमारे जो 5 अगस्त से पहले का स्टेट था उसको रिस्टोर करें। क्या लगता है कि वाकई ये सरकार जो है खित्ते लद्दाख के इस इश्यू के ऊपर सिंसियर नहीं है? ठीक है, सेलिब्रेशन करें, फिर ये ना कहें कि भाई एलजी साहब को हटाएं, ये ना कहें कि एलजी साहब के दफ्तर के बाहर फिर धरने पे बैठ जाएं। 5 अगस्त 2019 को पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को बंदी बना करके, यहाँ आपको पता है करगिल के अंदर कितनी लाठीचार्ज हुई। एमएचए लद्दाख के इशू को लेकर एमएचए सिंसियर नहीं है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी खामोश क्यों है? ले एपेक्स। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसे कि आपको बताते चलूँ, 5 अगस्त 2019 को लेकर हम बात करें तो 5 अगस्त 2019 को खित्ते लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके खित्ते लद्दाख को अलग से यूटी बनाया गया। दोनों डिस्ट्रिक्ट के आवाम जो है इस यूटी के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि खित्ते लद्दाख के ऊपर जो है ये यूटी ज़बरदस्ती थोपा गया है। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सज्जाद कारगिली साहब हमारे साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि सज्जाद कारगिली साहब की हम बात करें तो हमेशा खित्ते लद्दाख के जिस तरह के भी इश्यूज़ है उनको हमेशा हाईलाइट करते रहता हैं। तो सर, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर और खित्ते लद्दाख को अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग से एक यूटी बनाया गया, तो अभी भी जो है खित्ते लद्दाख में हम देखा जाए तो पूरे 90% लोग जो है इस यूटी के खिलाफ है। 5 अगस्त को यूटी का सेलिब्रेशन भी करने जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ और लद्दाख के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ, और जो हमारे सेफगार्ड्स थे 370 के रूप में, 35A के शक्ल में, वो हमसे ज़बरदस्ती हमारे कंसेंट के बगैर हमारे लोगों से छीन लिए गए और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती यूटी थोपी गई। तो इस दिन को हम अपने लिए एक बिट्रेयल के डे के तौर पर याद करते हैं। धोखे के दिन, धोखा का दिन है ये हमारे लिए, हमारे साथ धोखा हुआ है। और इस दिन जमहूरियत का कत्ल किया गया सरेआम पार्लियामेंट के अंदर। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया 5 अगस्त 2019 के बाद, तो हम उस रीऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्डिक्ट के अंदर देखते हैं तो लद्दाख को लेकर सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन या 2 लाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, इससे ज़्यादा लद्दाख के हवाले से कुछ था भी नहीं। तो अगर ये जो हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की जो जमहूरी तारीख है, उस हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि कभी भी यूटी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी नहीं बनाई गई, बल्कि यूटी को अपग्रेड करके स्टेट बनाया गया। ये आर्टिकल 3 का भी सरासर खुला खिलाफ वर्जी थी, जो कानून की खिलाफ वर्जी थी कि जब जो है हमारे स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और हमें यूनियन टेरिटरी बनाया। और पिछले 6 साल में हम देखते हैं यूटी आइडिया बुरी तरह से फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। सरकार भी मानती है ये नाकाम हो गया है, क्योंकि एक जॉब देने से भी कासिर हैं। हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख के लोग लेह से दिल्ली तक पद यात्रा कर रहे हैं, और लद्दाख में मुसलसल 6 साल से प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। रूलिंग नहीं, अपोजिशन ले, वक्तन फवक्तन, टाइम टू टाइम सब ने प्रोटेस्ट किया है। तो इससे ये बात साफ होता है कि ये यूटी आइडिया जो है फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। जब फेल हो गया है, नाकाम हो गया है, तो इसको ख़त्म करके या तो लद्दाख को फुल फ्लैश स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, और अगर फुल फ्लैश स्टेटहुड नहीं मिलता है तो ये जो लोगों का रेजनमेंट है, ये जो लोगों का प्रोटेस्ट है, ये कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है ये 5 अगस्त जो है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े बिट्रेयल का दिन है। खित्ते लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था, उस वक्त जो है आपका अपना पावर होता था, क्योंकि आपका वहाँ पे MLC होता था, MLA होता था। देखिए, हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए, अपनी डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। ना डाइवर्सिटी का सरकार ने ख्याल रखा, ना डेमोक्रेसी का ख्याल रखा, ठीक है। और डेमोक्रेसी का तो मर्डर हुआ 5 अगस्त 2019 को बड़ी संसद में। जम्मू कश्मीर के लोगों को बंदी बनाकर, उनको कैद खाने में रख करके, पुलिस और फौज की नाकाबंदी में रखकर डिसीजन लिया गया। और गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, यानी किसी भी सरकार का वो एक उनका नुमाइंदा होता है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं होता है।
तो उनकी कंसेंट को, आवाम की कंसेंट तो नहीं जानी जाती है, तो इसलिए उनकी कंसेंट से जो है हमें डाउनग्रेड किया गया। तो ये नाकाबिल कबूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन है। अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो जिस तरह लद्दाख को डाउनग्रेड किया गया, जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया, तो कल को यूपी और बिहार को भी डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो ये फार्मूला पूरे मुल्क में कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ये एक गलत तर्ज अमल है, तरीक़ेकार है। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो है आपके साथ मतभेद हो सकते हैं, आपका पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जो बेसिक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर करने या उसको ख़त्म करने की जो पॉलिटिक्स है वो नाकाबिल कबूल है। न जम्मू कश्मीर के अवाम उसको एक्सेप्ट करते हैं, न लद्दाख के अवाम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ तक आपने बात कही, जम्मू कश्मीर में जब हम थे, हमारा स्टेट था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारे MLAs हुआ करते थे, हमारे MLCs हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हम लोग इलेक्ट कर पाते थे, उन्हें सरकार से हटाने के भी पावर हमारे पास थे। आज तो हम वॉइसलेस हो गए हैं, आज तो 4-5 ब्यूरोक्रेट हमारे फैसले कर रहे हैं। आप देखते हो ना किस तरीके से हिल काउंसिल के लोग आए रोज प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि हमसे पूछा नहीं जा रहा है, हमारी मनमानी हो रही है, हमसे हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये पूरा ठगा गया है, लद्दाख को लूट है, आउटसोर्सिंग के नाम पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, कौन पूछने वाला है? ठीक है, मुझे बताइए ना, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आउटसोर्सिंग को लेकर क्या किया है? 6 साल में कितनी जॉब्स दी हैं? एक गेजेट पोस्ट की नौकरी नहीं दे पाया, पब्लिक सर्विस कमीशन एक नहीं बना पाया। ये आइडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो आइडिया है, ये फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। इससे बिल्कुल इसे फेंक देना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए और लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिलना चाहिए। और अगर लद्दाख इस काबिल नहीं है तो मैं KDA की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया का स्टैंड है कि अगर हमको स्टेटहुड नहीं दे पाते हो यहाँ, तो कम से कम हमारे जो 5 अगस्त से पहले का स्टेट था उसको रिस्टोर करें। जी जी जी। तो सज्जाद साहब, जब से यूटी बना है तब से लद्दाख की आवाम जो है प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहा है। 6 शेड्यूल हो, स्टेटहुड हो, तो अभी तक जो है MHA के साथ आपका 6-7 बार मीटिंग हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या लगता है कि वाकई ये सरकार जो है खित्ते लद्दाख के इस इश्यू के ऊपर सिंसियर नहीं है, लैक ऑफ सिंसियरिटी है, यही वजह है कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। सरकार फेल हो गई है, लद्दाख के लोग बिल्कुल पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हैं, लद्दाख के लोग नाराज हैं, लद्दाख में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर कोई भी दिल पे हाथ रख के बोले, किसी भी लद्दाखी से कहें, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में जब हम थे तो डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत हमें होती थी, लेकिन एक ये भी बात आप याद रखें कि लद्दाख विद इन जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट की सी हैसियत रखता था। वो अपना फ्लैग यूज करते थे, वो अपनी ऑटोनॉमी को एंटरटेन करते थे, एक्सरसाइज करते थे। आज 3-4 ब्यूरोक्रेट आके आपको जो है जहां चाहे वो घुमा रहे हैं, जहां चाहे पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसे चाहे आपके ऐलान 38 को उसको छेड़खानी कर रहे हैं, जहां चाहे आप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आवाम से पूछ ही नहीं रहे हैं। तो आवाम का तो कोई से ही नहीं है ना। आप देखिए हमारे KVK के लोगों के साथ क्या हुआ, आप देखें हमारे करगिल के जो पोस्ट है यहाँ से हटा करके आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है, और यहाँ के पोस्ट को जो है जबरन जो है वो कहीं और लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ जो बहुत सारे मसाइल हैं। यूटी बनने के बाद मुझे ये बताएं ना, क्या हुआ है, कौन सी चीज ठीक हुई है? ठीक है, सड़कें बेहतर हुई हैं, मैं इसको मानता हूं, तस्लीम भी करते हैं, लेकिन सड़कें ही हल नहीं है। इंडिया डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। अगर सिर्फ डेवलपमेंट ही मेयार होता तो चाइना में हमसे ज्यादा डेवलपमेंट है, जापान में हमसे ज्यादा डेवलपमेंट है, कोरिया में हमसे ज्यादा डेवलपमेंट है। ठीक है, लेकिन वो देश, वो आइडियाज क्यों फेल है? क्योंकि उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। तो जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट है वो हैंड टू हैंड जाना चाहिए, यही हमारा मानना है। 5 अगस्त के दिन को ले में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन करें, फिर ये ना कहें कि भाई LG साहब को हटाएं, ये ना कहें कि LG साहब के दफ्तर के बाहर फिर धरने पे बैठ जाएं, ये भी तो ना करें ना। जब आप इस यूटी से खुश हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस यूटी में हमारे काम नहीं बन रहे हैं? तो ये जो रोना धोना रो रहा है वो भी तो यही लोग रो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुशी मनाते हैं तो खुशी मनाएं, आपका जमहूरी हक है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कानूनी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका वायलेशन हुआ है, उसको जो है वो जद पहुंचाई गई, हमें हमारी डेमोक्रेसी पे हमला हुआ है। आप किसी के खुश होने, किसी के सेलिब्रेशन करने और न करने को मेयार न बनाइए। आप बताएं कि हिंदुस्तान के जो बुनियादी फेडरल स्ट्रक्चर है उसका हमला हुआ कि नहीं हुआ, जमहूरियत पे हमला हुआ कि नहीं हुआ,
5 अगस्त 2019 को पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को बंदी बना करके, यहाँ आपको पता है करगिल के अंदर कितनी लाठीचार्ज हुई, पूरे कश्मीर के अंदर एक्स चीफ मिनिस्टर्स को किस तरीके से बंद रखा गया, तो पूरे लद्दाख जम्मू कश्मीर को बंदी बना करके आपने एक फैसला थोपा है। उस फैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके पास ताकत है, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। सज्जाद साहब, और एक सवाल जो है, आप जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स भी है, तो इस इशू को लेके जो है आपका काफ़ी ये मीटिंग भी हो चुका है एमएचए के साथ, तो अभी जो है ये मीटिंग जो है पूरी तरह डिले हो चुका है, और साथ ही साथ जो है अभी तक जो है क्या कोई डेट जो है फिक्सड हुआ है लद्दाख के इश्यूज को लेके एमएचए के साथ? एमएचए लद्दाख के इशू को लेकर एमएचए सिंसियर नहीं है, गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। अगर देखिए, जब भी हमने बात की है, पॉजिटिविटी की बात की है, हमने ये कहा है कि अगर सरकार पॉजिटिव है तो वो बातचीत को रिज्यूम करे, है ना। 1 महीने का उन्होंने वादा किया था, विद इन 1 मंथ हम जो है बातचीत को रिज्यूम करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने रिज्यूम नहीं किया। तो ये बहुत लद्दाख के लोगों के साथ एक ट्रस्ट डिफिसिट है पूरी तरीके से, और ये लद्दाख के लोगों के ऊपर बहुत एक किस्म का उनके हुकूक को गस्ब करने के मुतरादिफ है, उनके हुकूक को हड़पने के मुतरादिफ है, हमारी वॉइस को न सुनने के मुतरादिफ है। लैक ऑफ सिंसियरिटी दिखाता है और इसमें नीयत में खोट दिखाता है। तो फिर अभी तक जो है एमएचए की तरफ से आपको कोई भी टाइम जो है फिक्सड नहीं हुआ, तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी खामोश क्यों है? ले एपेक्स बॉडी और के लिए बहुत ही अनकरीब जो है इस पर अपना एहतजाज दर्ज करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है अपनी बात रखने जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है, हमने बहुत होप एमएचए से रखा था। जब भी हम मीटिंग में गए, हालांकि कुछ नतीजा नहीं भी आता था, फिर भी हम होपफुल होकर निकलते थे, शायद इस मीटिंग में नहीं सही तो नेक्स्ट मीटिंग में कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से डिरेल हो रहा है तो हमें मायूसी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि एमएचए इसका जल्द अज जल्द जो है इसको रिविजिट करे। जिस तरीके से उन्होंने बात न करने का एक मौक़िफ़ अपनाया है, तो वो उसको जो है उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो लद्दाख के इश्यूज को लेके फिर से अगर जल्दी एमएचए की तरफ से टाइम और डेट डिसाइड नहीं होता है, तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी क्या करने जा रहे हैं? देखिए ना, हमारे पास बचता है क्या, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अपना डेमोक्रेटिक रिजेंटमेंट हम शो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट के जरिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना। हम बातचीत पे विश्वास रखते हैं। अब बातचीत के लिए सरकार तैयार नहीं है। हम तो कोई कल्चर डेवलप करना नहीं चाहते हैं प्रोटेस्ट का, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही है सरकार, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम एहतजाज करें। तो नाजरीन, लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर और साथ साथ इस यूट्यूब के लेके अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे सज्जाद कारगिली साहब।